हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो फिनॉल्स होते हैं वो नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं। ठीक, अब इससे पहले ना एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, क्या कि कोई भी स्पीसीज़ एसिडिक होने के लिए उसके पास दो खूबियाँ होनी चाहिए, दो क्वालिटीज़ या फिर दो रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या है? नंबर 1, एक तो वो H+ को आसानी से रिलीज़ कर रहा हो, वो H+ को आसानी से रिलीज़ करना चाहिए। नंबर 2 कि H+ को देने के बाद जो बनने वाला स्पीसीज़ होगा वो एकदम कमाल का स्टेबल स्पीसीज़ होना चाहिए, यानी कि उसका कॉन्जुगेट बेस दैट शुड बी अ स्टेबल स्पीसीज़। ठीक, अब तुम खुद सोचो ना, कोई भी स्पीसीज़ कब H+ देना पसंद करेगा? तब देगा जब उसको फील हो, जब उसके अंदर से आवाज़ आए कि यार H+ देने के बाद स्टेबिलिटी मिल रहा है, जो स्पीसीज बनेगा वो स्टेबलाइज्ड होगा, तभी तो देगा H+। ठीक, तो आइए बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 1 की कि जो एलिफेटिक अल्कोहल्स जैसे कि इथेनॉल हो गया और फिनॉल हो गया, इनमें से H+ कौन ज़्यादा आसानी से देगा। ठीक, पहले बात करते हैं इथेनॉल की। ठीक, अच्छा, इथेनॉल क्या ये H+ देगा? हाँ जी, बिल्कुल देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो तुम्हें OH बॉन्ड दिख रहा है, दिस इज पोलर, ये पोलर है, और इस OH बॉन्ड के पोलैरिटी के वजह से ये क्या करेगा? H+ को छोड़ेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H+ जाएगा तो इस पे माइनस, यानी कि CH3 CH2O- यानी कि ये जो है इथोक्साइड आयन में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, अच्छा, अगर गाइस मैं फिनॉल की बात करूं, क्या ये H+ देगा? अगर देगा, कितनी आसानी से देगा, किस हद तक देगा? ठीक गाइस, देखो फिनॉल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी ये जो OH बॉन्ड है ये भी पोलर है, यानी कि पोलैरिटी इसमें भी है। लेकिन गाइस अगर आप ध्यान दो, ध्यान से देखना इस कार्बन को, ये कार्बन जिसके साथ में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये गाइस एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यानी कि इसमें S कैरेक्टर 33%। देखो पिछले वाले केस में ये sp3 था, लेकिन इस पे अगर मैं बात करूं, ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यानी कि S कैरेक्टर 33%, यानी कि S कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा। मतलब कि कहने का मतलब है कि ये जो कार्बन है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, मतलब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यानी कि ये जो रिंग है ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और O जो है ये हाइड्रोजन से खींचेगा, यानी कि ये OH बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो पहले से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी तो H+ का निकलना आसान। ठीक, तो मतलब कि फिनॉल जो है ये इथेनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा आसानी से क्या करेगा? H+ को रिलीज़। तो भाई पहले पॉइंट में तो फिनॉल ने बाजी मार ली। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, यानी कि ये H+ छोड़ने के बाद ये जो इथोक्साइड आयन और ये जो फिनोक्साइड आयन बना, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। राइट, अब देखो अगर मैं इथोक्साइड की बात करूं, देखो ये ना ये उतना बढ़िया स्टेबल स्पीसीज नहीं है। क्यों? देखो इसके अंदर ना दो बातें हैं। पहली बात, इस पे जो तुम निगेटिव चार्ज यहाँ पे देख रहे हो, ये एक दिस इज़ अ लोकलाइज्ड चार्ज, यानी कि ये एक ही जगह पे बैठा हुआ चार्ज है, ये कहीं घूम फिर नहीं रहा है। और गाइस एक ही जगह पे बैठा हुआ चार्ज ये कभी स्टेबल नहीं होता, ये काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक, तो ये तो वही पहली बात कि ये जो चार्ज है ये लोकलाइज्ड चार्ज है। ठीक, अब दूसरी बात देखो, एक तो इसमें पहले से ही निगेटिव चार्ज है, यानी कि टेंशन है। ठीक, अब इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ये इथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। अब जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये कैसे ग्रुप होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, +I ग्रुप्स, यानी कि ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। अब देखो ये पहले से ही इस पे क्या है? निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, यानी कि इस पे टेंशन को और बढ़ाएगा, यानी कि निगेटिव चार्ज को और भी बढ़ाएगा, तो सिस्टम क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेबलाइज हो जाएगा। राइट, लेकिन गाइस अगर मैं फिनोक्साइड आयन की बात करूं,
ये अपने आप में एक कमाल का स्टेबल स्पीसीज है। कैसे? देखो, एक तो इस पे जो निगेटिव तुम देख रहे हो ये एक जगह पे बैठा हुआ चार्ज नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड चार्ज है। कैसे? देखो, ये निगेटिव क्या करेगा, ये रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, यानी कि ये पूरे रिंग में, यानी कि थ्रू आउट द रिंग डीलोकलाइज होगा, जिसके वजह से इसके कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। देखो, तो सीधा सीधा कहने का मतलब दिस इज अ डीलोकलाइज्ड चार्ज, ये जो चार्ज है दिस इज डीलोकलाइज्ड थ्रू आउट द रिंग, राइट। तो मतलब कि ये जो चार्ज मतलब फिनॉक्साइड आयन है दिस इज अ मोर स्टेबल स्पीसीज ड्यू टू रेजोनेंस, राइट। ओके, अब गाइस एक बात अगर आपने नोट करा होगा, माना कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है जिसके वजह से फिनॉक्साइड आयन क्या है, स्टेबल, लेकिन ये जो फिनॉल है रेजोनेंस इसमें भी तो है, मतलब ये भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सोचो थोड़ा सा, तो अगर ये खुद ही स्टेबल है, ये क्यों चाहेगा कि मैं फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हूँ? समझ रहे हो? अब इसका सीधा सा फंडा है, ये जो बनने वाला फिनॉक्साइड आयन है दिस इज मोर स्टेबल दैन फिनॉल, ठीक। मतलब कहने का मतलब है रेजोनेंस काम तो कर रहा है दोनों में, लेकिन ये फिनॉक्साइड आयन में काम करने वाला रेजोनेंस इज मोर पावरफुल दैन दिस फिनॉल। मतलब फिनॉक्साइड आयन जो है ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों में ही काम कर रहा है। ऐसा इसलिए, अगर तुम फिनॉल में देखो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो, तुम्हें ये नज़र आएगा इसके अंदर एक चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व है, सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, प्लस माइनस, और आगे भी तुम्हें दिखेगा प्लस माइनस करके, ठीक। तो लेकिन अगर आप फिनॉक्साइड आयन में देखो देयर इज़ नो चार्ज सेपरेशन, यहाँ पर तुम्हें किसी भी तरह का चार्ज सेपरेशन नहीं दिखेगा। और ये तुम्हें बढ़िया से पता है कि चार्ज सेपरेशन जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। तो कहने का मतलब है ये फिनॉक्साइड आयन जो है ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। तो ये क्या कोशिश करेगा कि मैं H+ दे दूँ, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाऊँ ताकि लाइफ सेट हो जाए, यानी कि स्टेबिलिटी मिल जाए, राइट। तो भाई देखो, तो इन दोनों बातों से साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि फिनॉल इज़ द क्लियर विनर। फिनॉल जो है ये इससे ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? नंबर 1, ये एक तो आसानी से H+ को रिलीज़ कर रहा है, दूसरी बात H+ को देने के बाद ये जो स्पीसीज़ बन रही है दिस इज़ वेरी वेरी स्टेबल, ठीक। अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा, अच्छा थियोरेटिकली तो हमने मान लिया कि अच्छा चलो फिनॉल इज़ मोर एसिडिक, अच्छा क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है कि ये ज़्यादा एसिडिक है? चलो प्रूफ भी आपको दिखा देते हैं गाइस। अगर मैं इथेनॉल की pKa की बात करूं, इसका pKa होता है 16 और फिनॉल की अगर मैं pKa देखूं दिस इज 10। और गाइस आपको पता है कि जो जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा, उसका Ka वैल्यू उतना ज़्यादा और pKa उतनी कम, ठीक। मतलब कि इसका pKa कम, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक है, ठीक। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।